नाजरीन आदाब, MCN उर्दू न्यूज़ में आपका खैर मकदम है। नांदेड़ के इतवारा जोन में पीने के पानी की फराहमी के लिए जल्द कोशिश करने की मांग बीजेपी लीडर अजीज कुरैशी ने कमिश्नर बल्दिया से की। इतवारा जोन में पीने के पानी के लिए पाइपलाइन का काम शुरू होने से कबल ही तनाज़े में घिर गया है। बीजेपी लीडर अजीज कुरैशी का इल्जाम है कि इतवारा हलके के 4 कारपोरेटर कांग्रेस के मुंतखब हुए हैं, लेकिन यहाँ की बुनियादी ज़रूरत को नज़रअंदाज कर रहे हैं। इन्होंने कहा कि वर्क ऑर्डर निकल जाने के बावजूद तामीराती काम सिर्फ इस वजह से रोके जा रहे हैं क्योंकि इसमें कारपोरेटरों को कमीशन नहीं मिल पा रहा है। इन्होंने बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर से मुलाकात की और मामले की तफसीलात से वाकिफ करवाया। इस ज़िमन में एक मेमोरेंडम भी दिया। इस मौके पर अकबर पठान व दीगर मौजूद थे। हमने आज एक दरखास्त कमिश्नर साहब को ये दी है, इतवारा भागत जवारी के लैन फारूक पाशा बाड़ा मुल्ला बरान टेकड़ी, यहाँ पर पानी की बहुत अड़चन होने के बावजूद यहाँ के लोगों ने यहाँ निवेदन इससे पहले दिया था। उसकी बिना पर एक टेंडर वर्क ऑर्डर हो चुका है। वर्क ऑर्डर होने के बावजूद वहाँ के नगर सेवक काम नहीं होने दे रहे और आपसी में झगड़ा कर रहे। रोड का और सीसी रोड का काम रहा तो पहले करते और पानी का अड़चन पैसे नहीं बचते बोल के उसको रोकने की कोशिश कर रहे। हमने आयुक्त कमिश्नर साहब को ये बोला कि जल्द से जल्द वो काम को पूरा कर लोगों को पानी पहुंचाए। नांदेड़ में हर तरफ गणेश उत्सव की धूम है। इस उत्सव के लिए बुनियादी सहूलियात फराहम किए जाने के लिए बीजेपी लीडर महेश बाड़ू खोमने ने बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर से मुलाकात की। महाराष्ट्र में गणेश उत्सव काफी धूमधाम से मनाया जाता है। ऐसे में शहर के मुख्तलिफ इलाकों में गणेश मंडलों की तामीर की जाती है। मौसम बरसात होने की वजह से गणेश मंडलों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही बिजली, पानी और सड़कों की खस्ताहाली से दर्शन के लिए आने जाने वालों को दिक्कतों का सामना है। बीजेपी लीडर महेश बाड़ू खोमने का कहना है कि बल्दिया उज़्मा इन मसाइल पर तवज्जो देने के लिए तैयार नहीं है। इन्होंने कांग्रेस इख्तिदार वाली बल्दिया उज़्मा पर इल्जाम लगाया कि इतने बड़े फेस्टिवल को नजरअंदाज करके कारपोरेटर सिर्फ अपने मफादात की फिक्र में काम कर रहे हैं। इन्होंने बल्दिया उज़्मा के कमिश्नर को एक मेमोरेंडम सौंपा जिसमें बल्दियाती सहूलियात फराहम करने की मांग की गई। आज हमने आयुक्त नांदेड़ मनपा को एक निवेदन दिया है कि आने वाले समय में गणेश उत्सव है, उसके बाद मुहर्रम आने वाले हैं, तो उस हिसाब से जल्द हिंदू लोगों में गणपति का एक अलग महत्व है। हर त्यौहार में गणेश उत्सव सबसे बड़ा त्यौहार मनाया जाता है और गणेश उत्सव ये 10 दिन का उत्सव है। वो उत्सव घर में हर छोटा बड़ा आदमी शान से ये गणेश उत्सव करता है। तो गणेश उत्सव जब भी एक विसर्जन की प्रथा हमारे हिंदू समाज में है, जब भी गणपति भगवान हमारे नदी में विसर्जित होते हो, नदी के हालत आज देखे जाए तो हर जगह हरा और हर जगह गंदगी नदी में है। तो प्रशासन को हमने यही कहा है, अगर ये कोई आपका हमारे यहाँ प्रशासन अगर कांग्रेस की भी सत्ता मनपा पे है, लेकिन ऊपर सत्ता हमारे भारतीय जनता पार्टी की है। गणेश उत्सव ये हमारा सब सार्वजनिक लोगों का, अगर कांग्रेस वाले अगर इस पे ध्यान नहीं दे रहे, लेकिन हम खुद भारतीय जनता हमारी सत्ता यहाँ हमारे नगर सेवक सिर्फ 5 है और कांग्रेस से 73 नगर सेवक रह के वो टेंडरों में परेशान है। आज कोई देखने को तैयार नहीं कि गणेश उत्सव अभी 10 दिन पे है और इसके लिए रोड रास्ते दुरुस्त करना चाहिए और नदी की साफ़ सफाई होनी चाहिए। इसलिए कांग्रेस के नेता और कांग्रेस के नगर सेवक पूरे टेंडर में मस्त है, लेकिन हम ऐसा चलने नहीं देंगे। अभी ये देवेंद्र फडणवीस साहब की सत्ता है। जिस तरह खासदार प्रताप पाटिल साहब ने महापालिका को 40 कोटी रुपए दिए हैं और डीपीटीसी में से नदी प्रकल्प को भी निधि दिया है, तो हम यही चाहते हैं कि उनका पैसों का सदुपयोग हो। अगर ये प्रशासन अगर हमारा काम नहीं करेंगे तो खासदार साहब और हमारे देवेंद्र फडणवीस साहब सरकार उनके माध्यम से किस तरह काम लेना चाहिए ये हमें आता है। नांदेड़ के आनंद नगर इलाके में वाक़ डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर सरकारी हॉस्टल में बुनियादी सहूलियात की अदम दस्तियाबी के खिलाफ जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू तलबा ने एहतजाज किया। एहतजाजी तलबा का कहना है कि हॉस्टल में पिछले 3-4 महीनों से कई तरह की दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। तलबा का कहना है कि इन्होंने इसकी शिकायतें कई दफ़ा मुताल्लिक़ा ज़िम्मेदारान से भी की, लेकिन हर बार इन मसाइल से ज़िम्मेदारान ने अदम तवज्जुही का मुज़ाहरा पेश किया। तलबा ने इस मामले में समाज कल्याण महकमे के असिस्टेंट कमिश्नर से भी मुलाकात की, लेकिन मसाइल को अभी भी हल नहीं किया गया है। तलबा ने इल्ज़ाम आयद किया कि इन्हें कपड़े, स्टेशनरी और दीगर सहूलियात फराहम नहीं की जा रही है। इसी तरह इस हॉस्टल में कंप्यूटर लैब, लाइब्रेरी भी बंद पड़ी हुई है। तलबा को साफ़ व शफाफ पीने का पानी भी फराहम नहीं किया जा रहा है। इन तमाम मसाइल को लेकर तलबा ने जिला कलेक्टर दफ्तर के रूबरू एहतजाज किया और जिला कलेक्टर से इसकी शिकायत की। आम्ही सर्व प्रवेशित विद्यार्थी डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर शासकीय मुलांची वसतिगृह आनंदनगर येथील आहोत। आमच्या जवळपास गेल्या 3 महिन्यापासून समस्या आहेत। त्यामध्ये आमची सर्वात महत्त्वाची समस्या म्हणलं तर आम्हाला स्टेशनरी आणि ड्रेस कोड अजून अद्यापही भेटला नाही। आमच्या शाळा सुरू होऊन जवळपास 3 महिने लोटल्या गेले आणि त्यानंतर आमची दुसरी समस्या आहे वसतिगृहात स्वच्छता नाही। वेळोवेळी सांगून सुद्धा स्वच्छतेचा बोलबालाच होतोय। म्हणजे ते स्वच्छतेचे लोक येतात, काही 1 घंटा साफ करतात, मग जैसे ते 8 दिवस तशीच परिस्थिती असते आणि त्याच्यानंतर
आमच्या वसतिगृहामध्ये संगणक उपस्थित आहेत, पण ते धुळकात पडलेले आहेत. आम्ही वेळोवेळी गृहपाल साहेबाला सांगलो आणि गृहपाल साहेबासोबत जाऊन आयुक्त साहेबांना सुद्धा भेटलो. फक्त आम्हाला आश्वासनाशिवाय दुसरं काहीच भेटलं नाही. आता आम्हाला आमच्या शाळेमध्ये आता कोणाची नॅप कमिटी येत आहे, तर आता विविध सण साजरे होतात शाळेमध्ये, तेव्हा गणवेशाची मागणी होते. मग गणवेश पोरांना पैसे नाहीत घ्यायला. जवळपास 3 महिन्यापासून आम्ही हेच मागणी लावून धरतो, तर आम्हाला एकच उत्तर भेटतंय की बजेट नाही, बजेट नाही. आम्ही काय उन्हाळ्यामध्ये शाळेत जायचं का? सुट्या लागल्यानंतर आमचं पैसे भेटल्यानंतर आम्ही काय करायचं त्याचं? आम्ही ह्या समस्या घेऊन माननीय जिल्हाधिकारी कार्यालयाला भेट देण्यासाठी आलो आहोत. अद्यापही आम्हाला कोणताच रिस्पॉन्स भेटलेला नाही. जवळपास आम्ही इथे 1.5 तासापासून आलेलो आहोत. जवळपास 3 किलोमीटरवरून आम्ही चलत आलेलो आहोत आणि कोणताही मुलगा 8वीपर्यंत ते PG पर्यंत शाळेत गेलेला नाही. अतिशय भयानक परिस्थिती आमच्या हॉस्टेलची 3 महिन्यापासून चाललेली आहे. तिथे पाण्याची म्हणजे योग्य आरोचं पाणी भेटत नाही, आलं तरी ते योग्य ठेवल्या जात नाही आणि त्यातल्या त्यात वैद्यकीय तपासणी झाली नाही. काही मुलांना श्वसनाचा त्रास होतोय, मुतखडाही झालाय काही पोरांना. अशा अनेक समस्या विद्यार्थी 3 महिन्यापासून झेलत आहेत. म्हणून आम्ही शेवटचा पर्याय म्हणून इथे आलो. जोपर्यंत आमच्या मागण्या मान्य होत नाहीत तोपर्यंत आम्ही इथून जाणार नहीं। इमाम्स कौंसिल जिला नांदेड़ की जानिब से अनवर गार्डन में इजलास आम का इनकाद किया गया। मुल्क के मौजूदा हालात पर अनवर गार्डन में एक जलसे आम का इनकाद किया गया। इस जलसे आम का इनकाद ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल की जानिब से किया गया। जलसे में मुकर्रिरीन ने मुल्क में फिस्ताई ताकतों के उरूज और उसके मुज़ीर असरात से वाकिफ करवाया। खुसूसन मुसलमानों में बेदारी पैदा करने की कोशिश की गई। जलसे में मौलाना मुफ्ती हनीफ अहरार कासमी ने खिताब किया। जलसे की सदारत मौलाना मुफ्ती खलीलुर रहमान कासमी ने की। दीगर मुकर्रिरीन में मौलाना अब्दुल अलीम कासमी और मौलाना महफूजुर रहमान फारूकी ने भी मौजूदा हालात पर सैर हासिल खिताब किया। जलसे आम की निगरानी मौलाना अयूब कासमी और मौलाना मुफ्ती असलम रशीदी ने अंजाम दी। इस इजलास आम में मौलाना असद समदी, मौलाना अब्दुल कदीर कासमी, मौलाना अब्दुल मलिक, मौलाना हाफिज़ सैयद अब्दुल रज़्ज़ाक़, मुफ्ती सैयद इमरान, हाफिज़ मोहम्मद फ़ारूक हुसामी, मोहम्मद फ़िरोज़ कुरैशी के अलावा दीगर कई उलमा हुफ़ाज़ आइमा मसाजिद के अलावा कसीर तादाद में अवाम ने शिरकत की। मुफ्ती खलीलुर रहमान कासमी की दुआ पर इस जलसे आम का इख्तिताम अमल में आया। इस वक्त जो ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल एक मिशन लेके चल रही है, उसका मकसद ये है कि इस वक्त हम उम्मत मुस्लिमा को और पूरे हिंदुस्तानी शहरी को ये बताएं कि उनका इस शहर के अंदर क्या हक़ है और इस मुल्क के अंदर जो दस्तूर है उसकी हैसियत क्या है और इस वक्त दस्तूर को किस तरीके से कमज़ोर करने की कोशिश की जा रही है। उसके लिए हम लोग सब मिल कर के क्या क्या कर सकते हैं। ये हालात सिर्फ मुस्लिम कम्युनिटी के हालात नहीं हैं, ये इस मुल्क के हालात हैं और इस मुल्क के हालात कोई एक कम्युनिटी ख़त्म नहीं कर सकती है। सारे लोगों को मिल कर के हालात को ठीक करने की ज़रूरत है, करना पड़ेगा। इसलिए हम तमाम दलितों, आदिवासियों, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबसे मिल कर के इस मुल्क के हालात को ठीक करने के लिए कोशिश कर रहे हैं। इसके लिए हम जगह जगह प्रोग्राम भी कर रहे हैं, बेदारी प्रोग्राम कर रहे हैं, उलमा इकराम के अंदर शऊर पैदा कर रहे हैं। हम हमारी नस्लों को दस्तूर का इल्म दे रहे हैं कि दस्तूर के अंदर क्या क्या हमारे हुकूक़ हैं। जब तक वो हमको मालूम नहीं होगा तब तक हम उसकी रोशनी में कैसे अपने मुल्क के लिए और अपने लिए दिफाई काम कर सकते हैं। तो आज का भी जो प्रोग्राम ये उसी का हिस्सा था और ऑल इंडिया इमाम्स कौंसिल का नारा है तक़वियतुल अइम्मा तक़वियतुल उम्मा। ये एक मजहबी तंजीम है और कौंसिल है जो मुल्क के अंदर रजिस्टर्ड तंजीम है और पूरे मुल्क के अंदर दस्तूर के रोशनी में उलमा किराम को तरबियत दे करके मस्जिद में, मदरसे में और क्या है मकातिब के अंदर दे रहे हैं ताकि वो सही तौर पर अपने मोहल्ले की ज़िम्मेदारी को निभाएं और कौम के अंदर सही शऊर और सही नज़रिया पैदा करें और उनको ये बताएं कि इस मुल्क के अंदर जो ये हालात पैदा हुए हैं वो पैदा करने वाले कौन हैं, क्यों ऐसा पैदा हो गया, इसको हम कैसे दूर कर सकते हैं। उसका आज एक कड़ी थी आज का ये प्रोग्राम। आज के इस प्रोग्राम के सिलसिले में जो भी कुछ इमाम कौंसिल के जनरल सेक्रेटरी साहब ने जो भी कुछ बताया है वो बहुत मुनासिब है। इतना ये बात ज़रूर है कि बहुत सारे क़दीम ख़यालात की वजह से आज उम्मत मुसलिमा में क़यादत का फ़ुक़दान है। क़दीम नज़रियात के दीन का हम जो है सिर्फ़ खिदमत करेंगे और सियासत से दूर रहेंगे, ऐसी हमारी बहुत सारी तंजीमें इसी में पड़ी हुई हैं 50 बरस से। ये नज़रिया इमाम कौंसिल का सही है कि मुसलमानों को सियासत में जो है हिस्सा लेकर के उनके हालात को समझ कर करके सियासत में हिस्सा लेना चाहिए और सियासी तौर से भी काम करना चाहिए ताकि इस मुल्क के हालात को हम सुधार सकें। अगर सियासत को हम नहीं समझ सकेंगे तो हम मुल्क की खिदमत नहीं कर सकते। ये आम तौर से हमारे पास एक नज़रिया गलत ऐसा चल पड़ा कि आज अच्छा तबक़ा मुसलमानों का वो सियासत में आता नहीं। मुसलमानों में जो भी सियासी तौर पर कायदीन हैं वो बेदीन हैं, उनको कोई दीन का इल्म नहीं है,
मुसलमानों की तर्जुमानी वो कैसे करेंगे जबकि वो इस्लाम से वाकिफ़ नहीं है। जो है ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक जितने भी लोग आए हैं मुसलमानों में सब बेदीन हैं, तो वो दीन का या इस्लाम का या मुसलमानों को क्या क़यादत कर सकेंगे। ज़रूरी है कि उलमा अच्छे सियासत में बढ़ें और मुस्लिम तंजीमें इसमें बढ़ें और ग्राम पंचायत से लेकर पार्लियामेंट तक मुसलमान सियासत में हिस्सा लें। ये नज़रिया जैसे आज इमाम कौंसिल दे रही है, ये नज़रिया बिल्कुल सही है और इसका मैं ज़माने से कायल हूँ कि ऐसा होना ज़रूरी है। बहुत अच्छी बात है, अगर ऐसा हो जाए तो हमारे पास अच्छे लोग इक़्तिदार पर आएंगे और वो मुल्क के और मिल्लत के हालात को दुरुस्त कर सकते हैं। बस ये चंद बातें हैं मेरी जो आज के प्रोग्राम के ताल्लुक़ से मैं समझा हूँ। अल्लाह अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए। इमाम कौंसिल ज़िला नांदेड़ की जानिब से एक हालात हाज़िरा के उन्वान से प्रोग्राम रखा गया है, जिसमें ख़ास तौर से उलमा आइम्मा और नांदेड़ के सभी हुफ़ाज़ शरीक थे और आवाम भी शरीक थी। इसमें हमने इमाम कौंसिल की जानिब से क़ायदाना रूल अपनाने के लिए और क़यादत को उभारने के लिए इमाम कौंसिल की जानिब से कोशिश की जा रही है और इसमें सभी उलमा ने हिस्सा भी लिया है और हमारे मुक़र्रिरीन ने बहुत अच्छी बातें बताई है। आगे भी अल्हम्दुलिल्लाह ऐसे प्रोग्रामात होते रहेंगे और इसमें हम उलमा को ख़ास तौर से दावत देते रहेंगे। हमें उम्मीद है कि उलमा आइम्मा हमारे इस प्रोग्राम में आते रहेंगे और ख़ास तौर से मीडिया हज़रात ने जो हिस्सेदारी और जो ताउन किया है उनका भी हम बहुत बहुत शुक्रिया अदा करते हैं और आइंदा भी उम्मीद करते हैं कि मीडिया हमारा ताउन जारी रखे। इमाम कौंसिल ने जो आज प्रोग्राम लिया है वो ऑल इंडिया लेवल पर इमाम कौंसिल बहुत ही अच्छे अंदाज से काम कर रही है और मुस्लिम समाज में बेदारी की जो लहर पैदा हो रही है वो इमाम कौंसिल की वजह से हो रही है। आज हिंदुस्तान के अंदर जो सबसे पहले जो एनआरसी नहीं होने वाला है, एनआरपी नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन, ये होने वाला है। इसमें हमारे जो मुस्लिम समाज में जो बेदारी नहीं है वो सबसे पहले हमारे मुस्लिम समाज के अंदर जो लोगों के पास डॉक्यूमेंट्स नहीं है, सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट होना चाहिए, उसके बाद आधार कार्ड होना चाहिए, उसके बाद पैन कार्ड होना चाहिए, जो बुनियादी डॉक्यूमेंट्स है, और अपने नामों के अंदर करेक्शन करना चाहिए, जैसा जो भी स्पेलिंग में हो या किसी का नाम के आगे अब्दुल है या नहीं तो मोहम्मद है, तो नाम सभी डॉक्यूमेंट्स के अंदर एक जैसा नाम होना चाहिए। क्यों तो आने वाले दिनों में ये जो ऑफिसर जो आएंगे वो तासुब ज़हनियत के लोग आएंगे, वो तुम्हारे डॉक्यूमेंट्स को रिजेक्ट करेंगे और एनआरपी के अंदर कुछ गलतियां होंगी तो वो एनआरसी के अंदर नेशनल रजिस्टर फॉर पॉपुलेशन सिटीजन्स के अंदर वो आपको मशकूक करार दिया जाएगा। फिर आपको डिटेक्शन कैंप के अंदर रखा जाएगा जिसकी मुद्दत है 120 दिन की। उसी तरह से आसाम के अंदर 1,17,000 लोग डिटेक्शन कैंप के अंदर है और हमारे साबिक़ा सदर जमहूरिया 5वें सदर फ़खरुद्दीन अली अहमद का ख़ानदान का नाम भी NCERT में नहीं है। ये प्रोग्राम के बारे में ये तासुरात है, इसी की एक कड़ी है जो कि इस कौम के अंदर बेदारी का प्रोग्राम रख कर कौम में बेदारी पैदा करे और इस कौम के अंदर जो मायूसी है उस मायूसी कैफियत को दूर करे। राज उर्दू प्राइमरी स्कूल में यौम असातिज़ा का इनकाद अमल में आया। राज उर्दू प्राइमरी स्कूल के छोटे छोटे बच्चों ने टीचर बनकर टीचरों को खिराज अक़ीदत पेश किया। बच्चों ने अपनी भरपूर सलाहियतों का मुजाहरा पेश किया। राज उर्दू प्राइमरी स्कूल के सदर मुदर्रिस मोहम्मद साबिर बाबूराज ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि वो इस तरह से स्कूली तलबा में स्टेज करेज पैदा करना चाहते हैं जिसके सबब छोटे बच्चों में भी आगे बढ़ने और कुछ करने का जज्बा परवान चढ़ सके। मोहम्मद साबिर बाबूराज ने असातिज़ा की मेहनतों को सराहते हुए इन्हें मुबारकबाद पेश की। बच्चों को इस तरह की तैयारी के लिए राज उर्दू प्राइमरी स्कूल में मोहम्मद मोहसिन, लियाकत अली खान, मोहम्मद हसीबुद्दीन, मोहम्मद खलील, शेख जमील, मोहम्मद जाकिर राज के अलावा ख़वातीन मौलिमात ने भी काफ़ी कोशिशें की। अस्सलामुअलैकुम, हमारा नाम तैनियत तबस्सुम अब्दुल रशीद है। हम राज उर्दू हाई तालीम हासिल करते हैं और आज हमारे स्कूल में यौम असातिज़ा के मौके पर प्रोग्राम मुनाक़िद किया गया जिसमें पूरे तालिबा ने काम अच्छे से अंजाम दिए और आज हमें पता चला है कि हमारे असातिज़ा कितनी मेहनत से हमें पढ़ाते हैं। आज मैं यौम असातिज़ा के मौके पर उर्दू का टीचर बना था। उर्दू हमारी मादरी ज़बान है उर्दू, और हम आम ज़िंदगी में भी उर्दू का इस्तेमाल करते हैं और बच्चा पैदा होने के बाद सबसे पहले जो ज़ुबान सीखता है वो उर्दू है। इसीलिए मुझे उर्दू बहुत पसंद है और मैंने उर्दू के टीचर का रोल अदा किया। आज अल्हम्दुलिल्लाह राज उर्दू प्राइमरी स्कूल और हाई स्कूल के अंदर यौम असातिज़ा मनाया गया। इसकी असल मकसद ये है कि तलबा को इसका एहसास हो जाए कि असातिज़ा किन परेशानियों के साथ
اور کن ذہنی اور جسمانی تکالیف کے ساتھ آپ طلبہ کو تدریس دیتے ہیں. اس کا احساس جب بچوں کو خود ہوتا ہے تو آج کے پروگرام میں بچوں نے خود اپنے خیالات کا اظہار کیا اور ہر طالب علم نے جس نے حصہ لیا تھا سب کا یہ بولنا تھا کہ کلاس کنٹرول میں ہم کو جو پریشانی ہو رہی تھی ہم آئندہ کوشش کریں گے کہ ہم کلاس کے اندر تدریس کے دوران میں ہم خاموشی کا مظاہرہ کریں گے اور طلباء کو اچھے سے اچھا طریقے سے آگے سیکھنے کے لیے جو کچھ کوشش کرائی جا سکتی ہے ان تمام کوششوں میں ہم حصہ لیں گے. نظام کالونی میں اب چائے اور کافی کا ذائقہ زمزم ہوٹل میں بھی دستیاب رہے گا. MCN اردو نیوز میں آج بس اتنا ہی. کل پھر ملاقات ہوگی. آداب.